नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत का महत्व, उसकी विधि और एक अद्भुत पौराणिक कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी व्रत है। हर महीने 2 बार आने वाला यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन शिव जी साक्षात अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोष का अर्थ होता है संध्या काल, यानी दिन और रात के मिलन का शुभ समय। इस समय शिव पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में हम जानते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। घर को साफ करके पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से करें। इसे पंचामृत स्नान कहा जाता है। शिव जी को बेलपत्र, आँख, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। प्रदोष व्रत की संध्या पूजा का समय ही सबसे खास होता है। इसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। व्रती दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जला। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत और अंत को देखकर प्रदोष काल निर्धारित होता है। यह समय सूर्यास्त से करीब 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक होता है। आइए अब हम जानते हैं एक पौराणिक कथा, जिसे प्रदोष व्रत की कथा भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहनों और भाइयों, यह कथा है त्रयोदशी की संध्या की, जब चंद्रलोक में संकट छा गया था। देवताओं के सुंदर और तेजस्वी चंद्रदेव, जिनके दर्शन मात्र से रात में प्रकाश फैलता था, उन्हें एक दिन अचानक क्षय रोग हो गया। उनका रूप मलिन हो गया, शरीर दुर्बल और तेज मंद हो गया। सारी देव सभा चिंतित हो उठी। चंद्रदेव ने पहले ब्रह्मा जी की स्तुति की, फिर विष्णु भगवान की शरण में गए, परंतु उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। तब देवराज इंद्र ने उन्हें सलाह दी, हे चंद्र, अब तुम केवल एक ही आश्रय लो, भगवान शिव का। वे संहारक हैं, परंतु सबके करुणामय हैं। चंद्रदेव हिमालय की ओर चले गए और वहां कैलाश पर्वत की एक गुफा में शिवलिंग की स्थापना करके उपवास रखते हुए आराधना करने लगे। संध्या के समय वे ओम नमः शिवाय का जाप करते और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते। 21 दिन बीत गए और तब त्रयोदशी की शाम शिव जी प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे चंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह व्रत जो तुम कर रहे हो उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। जो भी इसे श्रद्धा से करेगा, उसके रोग, शोक और दोष नष्ट होंगे। चंद्रदेव का शरीर चमकने लगा, उनका तेज लौट आया और रात में फिर से चांदनी बिखरने लगी। तभी से प्रदोष व्रत का आरंभ हुआ और यह लोक में कल्याणकारी माना गया। आइए अब हम सुनते हैं प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शंकर अपनी लीला से प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे विष्णुदेव, आपने तो संसार को भक्ति, धर्म और मोक्ष का मार्ग बताया है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्रत है जो मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त कर दे? तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे नारद, भगवान शिव का प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायक और मुक्तिदायक है। यह व्रत
त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में किया जाता है। यह व्रत से शुद्ध भाव से शिव की आराधना करने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आइए एक विशेष कथा जानते हैं, राजा चंद्रसेन की कथा। एक समय की बात है, उज्जैनी नगरी का एक राजा चंद्रसेन भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर समय शिवलिंग की पूजा करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन एक गरीब बालक शिवदत्त उसकी राजधानी में आया। उसने राजा को शिव का नाम जपते देखा और स्वयं भी वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसी समय कुछ लोग उस बालक को पकड़कर राजा के पास ले आए और बोले, महाराज, यह बालक राक्षसों का दूत लगता है, इसे सजा दीजिए। राजा ने उस बालक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक तो भगवान शिव का नाम जप रहा है। यह हमारा दुश्मन नहीं बल्कि सच्चा भक्त है, इसे छोड़ दो। राजा की यह बात सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए। इसी रात राजा चंद्रसेन ने प्रदोष व्रत रखा और रात्रि को शिव मंदिर में ध्यानस्थ हो गया। उसी रात उसी समय शत्रु राजा उज्जैनी पर हमला करने की योजना बना रहे थे, परंतु जैसे ही वे हमला करने आए, भगवान शिव ने स्वयं अपने गणों के साथ आकर उज्जैनी की रक्षा की और शत्रु सेना को पराजित कर दिया। अगले दिन राजा ने देखा कि शत्रु सेना का विनाश हो चुका है। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और तब से उज्जैनी में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व हो गया। दोष कई तरह के होते हैं। सोम प्रदोष, इसमें सोमवार को शिव जी को अत्यंत प्रिय मनोकामना पूर्ति के लिए श्रेष्ठ है। और दूसरा है भौम प्रदोष, यह मंगलवार को रोग और शत्रुनाशक के लिए किया जाता है। तीसरा है शनि प्रदोष, शनिवार को दरिद्रता, बाधा और शनि दोष निवारण के लिए किया जाता है। और महाप्रदोष, महाशिवरात्रि से पहले आने वाला प्रदोष विशेष फलदायक होता है। प्रदोष व्रत न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है जो सच्चे मन से पूजा करता है। यह व्रत हमें जीवन में धैर्य, भक्ति और संयम सिखाता है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं, उन्हें भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं, ऐसा विश्वास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।